प्रेम क्या है? अगर मैं प्रेम के बारे में बोलूं तो मेरा पूरा जीवन ही बहुत छोटा पड़ेगा, क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है। जब प्रेम ही सब कुछ है तो इसके बारे में जितना भी बोला जाए सब जीवन ही मेरा छोटा पड़ेगा, क्योंकि प्रेम जो है वह परमात्मा का भी पिता है। तो जो परमात्मा का पिता है उसके बारे में बोलना तो बहुत कठिन काम है। तो प्रेम परमात्मा का पिता है, इसीलिए प्रेम जितना कठिन विषय है, इससे कठिन विषय कुछ हो नहीं सकता है। प्रेम मेरा मार्ग है, और प्रेम के बारे में मैं यही कहूँगा कि दुनिया के जितने शास्त्र हैं, दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं या महापुरुष हैं, उनमें से अगर प्रेम को निकाल दिया जाए तो केवल कूड़ा करकट बचेगा। बुद्ध के जीवन से अगर प्रेम को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचने वाला है। ईसा मसीह के जीवन से, जीसस के जीवन से अगर प्रेम को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। राम के जीवन से प्रेम को निकाल दिया जाए कुछ नहीं बचेगा, और कृष्ण के जीवन से निकाल दिया जाए प्रेम तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अब प्रेम इतना महान है कि इसके बारे में कुछ कहना बहुत कठिन कार्य है। और जिसने भी प्रेम को जाना, मेरा अनुभव है, जिसने भी प्रेम को जाना उसको परमात्मा को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रेम अपने आप में पर्याप्त है। क्यों नहीं पड़ी? अगर जो प्रेम जान गया फिर भी परमात्मा को ढूंढ रहा है, फिर वो प्रेम को नहीं जान पाया, प्रेम को जानने में चूक गया। प्रेम और परमात्मा में अगर परमात्मा और प्रेम को चुनना पड़े तो उस प्रेम को चुनिए, क्योंकि अगर प्रेम भीतर है तो परमात्मा आएगा, क्योंकि प्रेम तो परमात्मा का भी पिता है। अगर प्रेम है तो परमात्मा जरूर आएगा, अगर प्रेम नहीं है तो परमात्मा नहीं आएगा। इसीलिए प्रेम से ही ये सारा जगत चल रहा है। प्रेम जो है, परमाणु अगर आप सही से देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसमें जो ऊर्जा है उसके अंदर भी प्रेम है, तभी ये पूरा विश्व चल रहा है, पूरी जगत चल रही है। तो प्रेम को अगर हटा दिया जाए तो कुछ बचने वाला नहीं है। प्रेम के अतिरिक्त जब कुछ है ही नहीं तो बचेगा क्या? प्रेम में बुद्धि और भावनाएं नहीं होती हैं। आप सोचेंगे कि प्रेम जो है ये बहुत बड़ा विषय है तो बहुत बुद्धि और भावनाओं की आवश्यकता होगी। नहीं, प्रेम में बुद्धि और भावनाएं नहीं होती। जहाँ बुद्धि है, भावनाएं हैं, वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम भावनाओं से, बुद्धि से परे है। इसीलिए प्रेम को बुद्धि से, भावनाओं से आप मत देखिए। प्रेम शुद्ध अद्वैत है। प्रेम जब होता है तब व्यक्ति अपने को दूसरे के अंदर देखता है और दूसरे में अपने को देखता है। जब अपने में दूसरा दिखाई पड़े और दूसरे में अपने को देखा जाए, वही अद्वैत है। तो प्रेम शुद्ध अद्वैत है। इसीलिए प्रेम का शराब अगर पीना ही है तो प्रेम का शराब पियो। प्रेम का शराब अगर जिसने पिया उसको कुछ पीने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
उसको कुछ ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसीलिए जानने योग्य अगर कुछ है तो प्रेम है। प्रेम के बिना ये पूरी सृष्टि व्यर्थ है। प्रेम है तभी ये पूरी सृष्टि सही है और सुचारू ढंग से चल रही है। अगर प्रेम न हो तो फूलों में सुगंध नहीं होगा, प्रेम न हो तो पेड़ों में फल नहीं होगा, प्रेम न हो तो पूरी सृष्टि चलने में असमर्थ है। प्रेम जो है वह भीतर जो आत्मा है उसके अंदर जो तड़प है, जो प्यास है, जो तड़प है आत्मा की, जो प्यास है, वही प्रेम है। प्रेम यानी आत्मा का भोजन। तो इतना बड़ा जब है तो इसको जानने में वक्त तो लगेगा। ज्ञान आप जान लेंगे, वेद पुराण सब जान लेंगे, लेकिन प्रेम नहीं जान सकते। प्रेम तो खुद खोजना पड़ता है। प्रेम ही एकमात्र भीतर आने का भी मार्ग है। जो प्रेम है, अगर भीतर प्रवेश करना है तो प्रेम अगर है तभी ध्यान आता है। और ध्यानी जो है, जो ध्यान करते हैं, उनको जो है, उनको भी ये प्रेम की ही आवश्यकता है। तो ध्यानी भी ध्यान के द्वारा प्रेम को जानते हैं। अगर आप ध्यान करेंगे तभी भी लक्ष्य प्रेम है, लेकिन अगर आप प्रेम करेंगे तो ध्यान अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए सब आपके भीतर और बाहर मौजूद है। आप खुद ही अंदर है, खुद ही बाहर है, आप खुद ही परमात्मा है। प्रेम ही परमात्मा है। इसीलिए आप उसको स्वयं देखें, स्वयं उसका अनुभव करें, न कि किसी धर्म ग्रंथों में और न ही किसी इधर उधर शास्त्रों में ढूंढें।